नमस्कार, संसद टीवी की इस विशेष पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है। ये सत्र 18 से 22 सितंबर तक चलेगा, जिसमें 5 बैठकें होंगी। संसद के सत्र के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 85 में प्रावधान किया गया है। संसद के किसी सत्र को बुलाने की शक्ति सरकार के पास होती है। इस पर निर्णय संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा लिया जाता है, जिसे राष्ट्रपति औपचारिक रूप से मंजूर करते हैं। विशेष सत्र के दौरान राज्यसभा में 75 साल की संसदीय यात्रा, उपलब्धियां, अनुभव, यादों और सीख पर चर्चा होगी। सत्र से पहले 17 सितंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। अठारह से 22 सितंबर के बीच संसद का विशेष सत्र क्यों बुलाया गया है? सरकार ने सवाल का जवाब अब दे दिया है। केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक चलने वाले संसद के विशेष सत्र को लेकर एजेंडे की एक सूची जारी की है। इस एजेंडे में संसद के 75 साल की यात्रा पर चर्चा के साथ साथ कई अहम बिल भी रखे जाएंगे। हालांकि इसमें कुछ और बिल भी जोड़े जा सकते हैं। संसद के 18 सितंबर से शुरू होने वाले 5 दिन के विशेष सत्र के दौरान संविधान सभा से लेकर आज तक संसद की 75 वर्षों की यात्रा, उपलब्धियों, अनुभवों, स्मृतियों और सीख पर चर्चा होगी। लोकसभा सचिवालय के मुताबिक बाकी कार्यवाही से अलग सत्र के पहले दिन 18 सितंबर को दोनों सदनों में संसद के 75 साल के सफर पर चर्चा की जाएगी। इसके तहत संविधान सभा से लेकर संसद की उपलब्धियों, अनुभवों और यादों की चर्चा की जाएगी। राज्यसभा में संसद के विशेष सत्र के दौरान 3 बिल पर चर्चा और उन्हें पारित कराने की कोशिश होगी। राज्यसभा में जिन विधेयकों पर चर्चा होगी, उन बिलों में मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, सेवाओं और कार्यकाल से संबंधित विधेयक के अलावा पोस्ट ऑफिस बिल 2023 और निरसन एवं संशोधन विधेयक 2023 शामिल हैं। वहीं लोकसभा में एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2023 और प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स बिल 2023 पेश किए जाएंगे। ये दोनों बिल मानसून सत्र के दौरान 3 अगस्त को राज्यसभा से पास हो चुके हैं। संसद के इस विशेष सत्र में शून्यकाल और प्रश्नकाल की कार्यवाही नहीं होगी। इस बीच बीजेपी और कांग्रेस ने अपने सांसदों को व्हिप जारी किए हैं, ताकि सभी सांसद 18 से 22 सितंबर के 5 दिनों के बीच संसद के दोनों सदनों में मौजूद रहें। नई संसद का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई को उद्घाटन किया था, लेकिन मानसून सत्र संसद की पुरानी इमारत में ही हुआ था। नई संसद को 970 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है। केंद्र सरकार भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने पर अमृत महोत्सव मना रही है। सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। आजादी के बाद से अब तक देश में कई बार ऐसे मौके आए जब सरकार की ओर से विशेष सत्र आयोजित किया गया। आइए आपको बताते हैं कि कब कब संसद के विशेष सत्रों का आयोजन किया गया। संविधान में विशेष सत्र का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन आमतौर पर अहम विधायी और राष्ट्रीय घटनाओं से जुड़ी स्थितियों पर सरकार को राष्ट्रपति के आदेश पर संसद का सत्र बुलाने का अधिकार है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और दूसरी ऐतिहासिक घटनाओं का जश्न मनाने के लिए विशेष सत्र बुलाने की परंपरा रही है। कई बार महत्वपूर्ण बिल को पारित करने के लिए भी विशेष सत्र होता है। इसमें चर्चा के साथ होने वाले विशेष सत्र और बिना किसी बहस के होने वाले मध्य रात्रि सत्र शामिल रहे हैं। साल 2017 में जीएसटी रोल आउट के मामले में ऐसा हुआ था। A unified tax system in the country. This historic moment is the culmination of 14-year-long journey which began in December 2002 when the Calcutta Task Force on Indirect Taxes suggested a comprehensive goods and service tax based on the value-added tax principle. The proposal to introduce the GST was first mooted in the budget speech for the financial year 2006-07. Since the proposal involved restructuring and reform of not only the indirect taxes levied by the centre but also the states, the responsibility of preparing a design and plan of action
for the implementation of GST was assigned to the empowered committee of state finance ministers, which had been formed earlier for the implementation of the value-added tax. देश में संसद का विशेष सत्र अब तक कई बार बुलाया जा चुका है। 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय संसद का पहला सत्र ब्रिटिश अधिकारियों से भारतीय लोगों को सत्ता सौंपने के साक्षी के रूप में आयोजित किया गया था। ये उपनिवेशवाद के बाद देश की स्वतंत्र संप्रभु यात्रा की शुरुआत थी। Never lost sight of that quest or forgotten the ideals which gave her strength. We end today a period of ill fortune, and India discovers herself again. The achievement we celebrate today is but a step, an opening of opportunity to the greater triumphs and achievements that await us. Are we brave enough and wise enough to grasp this opportunity and accept the challenge of the future? 8 और 9 नवंबर 1962 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत सरकार ने विशेष सत्र बुलाया था, जिसका एजेंडा भारत चीन युद्ध की स्थिति पर चर्चा करना था। युद्ध के दौरान ही ये विशेष बैठक हुई थी। 14 और 15 अगस्त 1972 को तत्कालीन केंद्र सरकार ने भारत की स्वतंत्रता के 25 वर्ष पूरे होने के जश्न के रूप में विशेष सत्र आयोजित किया था। 9 अगस्त 1992 को संसद का मध्यरात्रि सत्र आयोजित किया गया। ये सत्र भारत छोड़ो आंदोलन की 50वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए किया गया। महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को अपने करो या मरो भाषण के साथ भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। 14 और 15 अगस्त 1997 में स्वतंत्रता की 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मध्यरात्रि पर सत्र आयोजित किया गया। इसके बाद 26 अगस्त से 1 सितंबर तक विशेष सत्र में स्वतंत्रता के 50 वर्षों की विकास यात्रा पर चर्चा हुई। 26 और 27 नवंबर 2015 में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में 2 दिवसीय विशेष सत्र आयोजित किया गया, जिसका विषय संविधान के प्रति अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता पर चर्चा करना था। 30 जून 2017 को GST लागू करने के लिए संसद के सेंट्रल हॉल में नरेंद्र मोदी सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया। लोकसभा और राज्यसभा दोनों की आधी रात में बैठक हुई, जिसमें सरकार ने GST लागू कर दिया। GST न्यू इंडिया की एक टैक्स व्यवस्था है। GST डिजिटल भारत की टैक्स व्यवस्था है। GST सिर्फ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, GST वे ऑफ डूइंग बिजनेस की भी एक दिशा दे रहा है। GST सिर्फ एक टैक्स रिफॉर्म नहीं है, लेकिन वो आर्थिक रिफॉर्म का भी एक अहम कदम है। GST आर्थिक रिफॉर्म से भी आगे एक सामाजिक रिफॉर्म का भी एक नया तबका, जो एक ईमानदारी के उत्सव की दिशा में ले जाने वाला ये बन रहा है। कानून की भाषा में GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स के रूप में जाना जाता है, लेकिन GST से जो लाभ मिलने वाले हैं, और इसलिए मैं ये कहूंगा कि कानून भले कहता हो कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, लेकिन हकीकत में ये गुड एंड सिंपल टैक्स है। संसद के सत्र के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 85 में प्रावधान किया गया है। भारत के राष्ट्रपति को सरकार की सलाह पर देश की संसद में विशेष सत्र बुलाने की शक्तियां दी गई हैं। संसद के किसी सत्र को बुलाने की शक्ति सरकार के पास है। इस पर निर्णय संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति की ओर से लिया जाता है, जिसे राष्ट्रपति की ओर से औपचारिक रूप दिया जाता है। हालांकि भारत में कोई निश्चित संसदीय कैलेंडर नहीं है, लेकिन संविधान में ये कहा गया है कि संसद के 2 सत्रों के बीच 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। इसलिए आमतौर पर संसद में 3 बार सेशन बुलाए जाने की परंपरा है। साल के शुरू में बजट सत्र जनवरी के अंत में शुरू होकर मार्च के पहले सप्ताह तक चलता है। मॉनसून सत्र जुलाई में शुरू होकर
अगस्त तक चलता है। शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर तक आयोजित होता है। हालांकि सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव या राज्यों से जुड़े किसी संवैधानिक प्रस्ताव पर भी संसद का सत्र बुलाया जा सकता है। और आइए अब संसद के बारे में आपको कुछ अहम जानकारी दे देते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। आधुनिकता, उठा हुआ कदम, परंपरा, जमा हुआ पैर। इसके पीछे है एक सूक्ष्म विचार। अगला पैर तभी उठ सकता है जब पिछला पैर जमा हो। उस जमे पैर का आधार लेकर अगला पैर कुछ रचने गढ़ने की ओर बढ़ा हो। परंपरा और आधुनिकता हैं एक दूसरे के पूरक। एक समेटे है शताब्दियों का संघर्ष और अनुभव, तो दूसरा आने वाले वर्षों की आशाओं और चुनौतियों का सामना करने को तत्पर। बिना रुके, बिना थके, तमाम प्रतिकूल हालातों के बीच जीवन की गति से कदमताल करना ही है भारत की संस्कृति की पहचान अनवरत। ये भाव नहीं है बस एक भाव निरपेक्ष, इसमें है भविष्य की आकांक्षाओं का निवास। दो ऐतिहासिक इमारतों का है जो मिलन स्थान, वो है आने वाली शताब्दियों तक भारत के विकास क्रम का प्रस्थान। विजय चौक से आने वाला रास्ता अब एक मोड़ पर आकर रुकेगा, जहां बाईं ओर है सीना ताने खड़ा इतिहास, तो दाईं तरफ नए भारत के भविष्य का आमंत्रण। संसद के विशेष सत्र के दौरान संसद के नए भवन में कार्यवाही शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जो हमने संसद के नए भवन को लेकर तैयार की है। ये सिर्फ एक भवन नहीं है, ये 140 करोड़ भारतवासियों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब है। ये विश्व को भारत के दृढ़ संकल्प का संदेश देता हमारे लोकतंत्र का मंदिर है। ये नया संसद भवन योजना को यथार्थ से, नीति को निर्माण से, इच्छा शक्ति को क्रिया शक्ति से, संकल्प को सिद्धि से जोड़ने वाली अहम कड़ी साबित होगा। 28 मई 2023 का दिन, ये कुछ पल भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गए, खास हो गए। संसद के नए भवन के कण कण में भारत की आत्मा बसती है। दुनिया में जब जब लोकतंत्र की बात होती है तो नक्शे पर भारत का अक्स स्वतः उभरता है। आज दुनिया बड़े अदब से हमें देखती है। जब रास्ते अंधेरे में डूबे हैं तो भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों ने उन्हें गुलजार किया है। ये एक बुनियादी वजह है जिसके चलते दुनिया भर के मंचों पर भारत को बड़ी आस के साथ आमंत्रित किया जाता है। तो मौका था संसद के भवन के शुभारंभ का, और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इस ऐतिहासिक मौके पर बोलने उठे तो जोश की उठती लहरें नए लोकसभा सदन के हर कोने कोने को भिगो रही थीं। संसद भारत की जनभावनाओं का सबल प्रतीक, विश्वास है, उम्मीद है, और ये पल भारतीय लोकतंत्र के लिए मील का पत्थर है। भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र ही नहीं बल्कि
लोकतंत्र की जननी भी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी है। भारत आज वैश्विक लोकतंत्र का भी बहुत बड़ा आधार है। लोकतंत्र हमारे लिए सिर्फ एक व्यवस्था नहीं, एक संस्कार है, एक विचार है, एक परंपरा है। जब भारत आगे बढ़ता है तो विश्व आगे बढ़ता है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारा संविधान ही हमारा संकल्प है और हमें चलते रहना है। जो रुक जाता है उसका भाग्य भी रुक जाता है, लेकिन जो चलता रहता है उसी का भाग्य आगे बढ़ता है, बुलंदियों को छूता है। और इसलिए चलते रहो, चलते रहो। गुलामी के बाद हमारे भारत ने बहुत कुछ खोकर अपनी नई यात्रा शुरू की। प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि आज फिर आगे बढ़कर कुछ नया रचने गढ़ने का मौका है। आज भारत प्राचीन कला की उस गौरवशाली धारा को एक बार फिर अपनी तरफ मोड़ रहा है और संसद की ये नई इमारत इस प्रयास का जीवंत प्रतीक बनी है। आज नए संसद भवन को देखकर हर भारतीय गौरव से भरा हुआ है। इस भवन में विरासत भी है, वास्तु भी है, इसमें कला भी है, कौशल भी है, इसमें संस्कृति भी है और संविधान के स्वर भी है। प्रधानमंत्री ने संसद के नए भवन के शुभारंभ को आजादी के अमृतकाल में अहम पड़ाव करार दिया। उन्होंने कहा कि नया भवन आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी बनेगा। उन्होंने कहा कि भारत में हो रहे बदलाव का असर सारी दुनिया पर पड़ता है। उन्होंने भारत के गौरवशाली अतीत को भी याद किया। साथियों, एक समय था जब भारत दुनिया के सबसे समृद्ध और वैभवशाली राष्ट्रों में गिना जाता था। भारत के नगरों से लेकर महलों तक, भारत के मंदिरों से लेकर मूर्तियों तक, भारत का वास्तु भारत की विशेषज्ञता का उद्घोष करता। प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद की नई इमारत के उद्घाटन के साथ ही दुनिया को पता चल गया है कि भारत की दिशा नई है, दृष्टि नई है और संकल्प नया है। ब्यूरो रिपोर्ट, संसद टीवी। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि विशेष सत्र पुराने संसद भवन में शुरू होगा। अगले दिन गणेश चतुर्थी के दिन नए संसद भवन में शिफ्ट हुआ जाएगा। ऐसे में आपको दोनों भवनों के जुड़ाव को लेकर एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है। ये सत्र 18 से 22 सितंबर तक चलेगा, जिसमें 5 बैठकें होंगी। ये सत्र विशेष होगा, यानी साल के 3 सत्रों से अलग। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर संसदीय सत्र से आप क्या समझते हैं? आइए आज आपको कुछ अहम जानकारी हम इस रिपोर्ट के जरिए देते हैं। एक नए सत्र में संसद के सत्रावसान और उसके पुनः सभा के बीच के अंतराल को एक अवकाश के रूप में संदर्भित किया जाता है, जबकि सभा के स्थगित रहने के बीच की अवधि को स्थगन के रूप में संदर्भित किया जाता है। संसद का सत्र संसद की बैठक और उसके सत्रावसान या लोकसभा के मामले में विघटन के बीच की अवधि है। एक सत्र के दौरान कोई भी सदन अपनी पसंद की तारीख के लिए स्थगित कर सकता है। किसी भी सदन की अनुपस्थिति और उसकी बैठकों को फिर शुरू करना आमतौर पर स्थगन के रूप में जाना जाता है। देश के राष्ट्रपति के लिए भारतीय संविधान द्वारा प्रत्येक सदन को ऐसे अंतराल पर बुलाना आवश्यक है
कि संसद के 2 सत्रों के बीच सबसे बड़ा समय अंतराल 6 महीने का हो। नतीजतन संसद के साल में 2 बार बैठक अनिवार्य है। शब्द प्रोग्रेशन एक सत्र के अंतर को संदर्भित करता है। सत्रावसान और पुनः संयोजन के बीच की अवधि को विश्राम काल के रूप में जाना जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन की बैठक किसी भी समय और स्थान पर बुला सकते हैं, जिसे वो उपयुक्त समझते हो। हालांकि एक सत्र की अंतिम और पहली बैठकों के बीच का अंतराल 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। दूसरे शब्दों में संसद को वर्ष में कम से कम 2 बार इकट्ठा होना चाहिए। एक सामान्य वर्ष में 3 सत्र होते हैं। बजट सत्र ये फरवरी से मई के बीच आयोजित होता है। मॉनसून सत्र ये जुलाई से सितंबर तक आयोजित किया जाता है। वहीं शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर के बीच आयोजित किया जाता है। आइए अब बजट सत्र को देखते हैं। बजट सत्र हर साल फरवरी और मई के बीच होता है। इसे व्यापक रूप से संसद का एक महत्वपूर्ण सत्र माना जाता है। इस सत्र के दौरान बजट पेश किया जाता है। वित्त मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत करने के बाद सदस्य बजट के विभिन्न वर्गों के साथ साथ करों के मुद्दों का विश्लेषण करते हैं। बजट सत्र को आमतौर पर 2 भागों में विभाजित किया जाता है। दोनों भागों के बीच एक अंतराल होता है। हर साल इस सत्र की शुरुआत दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण से होती है। अब बात मॉनसून सत्र की। हर साल मॉनसून सत्र का समय जुलाई से सितंबर तक रहता है। ये बजट सत्र के बाद 2 महीने के अंतराल के बाद आता है। साल के अंत में बारी आती है शीतकालीन सत्र की। हर साल संसद का शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर के बीच आयोजित किया जाता है। अब बात संसद के संयुक्त सत्र की। संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद के संयुक्त सत्र का उल्लेख है। भारतीय संविधान संसद के 2 सदनों लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अनुमति देता है। इसका उद्देश्य संसद के 2 सदनों लोकसभा और राज्यसभा के बीच किसी भी गतिरोध को समाप्त करना है। देश के राष्ट्रपति द्वारा संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में लोकसभा के उपाध्यक्ष ऐसे सत्र की अध्यक्षता करते हैं। दोनों की अनुपस्थिति में इसकी अध्यक्षता राज्यसभा के उपसभापति करते हैं। अब नए संसद भवन की एक और खासियत से आपको रूबरू कराएंगे। देखिए ये खास रिपोर्ट। संसद के नए भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ की विशाल अनुकृति लगाई गई है। कांस्य धातु से निर्मित इस अनुकृति का अनावरण 11 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इस स्तंभ की चौड़ाई लगभग 11 से 14 फीट और ऊंचाई 20 फीट है और इसका वजन 9,500 किलोग्राम है। यह सारनाथ के अशोक स्तंभ की अनुकृति है, जिसका निर्माण मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा किया गया था। मूल अशोक स्तंभ की भांति ही संसद भवन में स्थित अशोक स्तंभ में 4 शेर हैं और सभी की पीठ एक दूसरे से सटी हुई है। इस प्रतीक में सिर्फ 3 सिंह ही दिखाई देते हैं और चौथा हमेशा छिपा रहता है। और अब चलते चलते हमारी संसद से अतीत से आज तक के सफर पर एक रिपोर्ट।